हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित ज्ञान गुमती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ा था। बेसिकली एक चैप्टर क्लियर हो गया है। उस चैप्टर का नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर आपने काउंटिंग ऑफ फिगर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज आप उसे देखिए। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाइस, यानी कि पासा। हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे पासा। अब हम लोग देखते हैं कि पासा चैप्टर में मैं आपको पहले बेसिक जानकारी दूं कि पासा हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पासा में हमें क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पासा कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस में हम लोग डाइस को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा हमारा बेसिक डाइस, एक होगा हमारा लॉजिकल डाइस। बेसिक डाइस को भी हम दो भागों में बांटेंगे। बेसिक डाइस में एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस और एक होता है अपोजिट सरफेस डाइस। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस का मतलब होता है पासे की पहचान करना और अपोजिट सरफेस डाइस का मतलब विपरीत सतह ज्ञात करना। इसके बाद लॉजिकल पढ़ना है, लॉजिकल डाइस में हमें पहला पढ़ना है एक्सपेंशन ऑफ डाइस, पासे का प्रसार। दूसरा पढ़ना है हमें कंटेंट ऑन डाइस, पासे पर लिखावट। इसके बाद तीसरा हमें पढ़ना है ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस और पांचवा पढ़ना है हमें फिलिंग द ब्लैंक्स, पासे को भरना या पासे पर रिक्त स्थान को भरना। इसके साथ साथ पासे में तीन तरह से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये पासा है हमारा, तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। एक बन सकता है वन सरफेस कॉमन, एक बन सकता है टू सरफेस कॉमन और एक होता है नो सरफेस कॉमन। पासे में, किसी भी पासे में तीन तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। जो भी पासे में क्वेश्चन बनेंगे वो इसी बेस पे बनेंगे, वन सरफेस, टू सरफेस और नो सरफेस। तो अब देखिए, आप बेसिक देखेंगे तो अगर आप बेसिक समझ गए तो आपको लॉजिकल डाइस आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपने लॉजिकल डाइस समझ गया तो बेसिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दोनों पार्ट में से अगर एक पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप पूरी डाइस का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। लेकिन लॉजिकल डाइस को पढ़ने से पहले हमें बेसिक डाइस को थोड़ा सा जरूर देख लेना चाहिए। और वैसे एग्जाम के वेटेज से देखें तो अगर अधीनस्थ के एग्जाम में देखेंगे तो अधीनस्थ को छोड़ के, अधीनस्थ में ये 95% क्वेश्चन अधीनस्थ में यहां से पूछे जाते हैं। किससे? लॉजिकल डाइस से। और बैंक तो छोड़ दीजिए, एसएससी, रेलवे और राज्य के जो स्टेट एग्जाम होते हैं, स्टेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट एग्जाम में बेसिक डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधीनस्थ में भी कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2015, 2016, 2014 में भी बेसिक डाइस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक डाइस। हम लोग पढ़ेंगे पहले बेसिक डाइस में मैं आप लोगों को शुरू करूंगा वन सरफेस कॉमन से। हम लोग पढ़ेंगे वन सरफेस कॉमन। पहले मैं आपको थोड़ा सा डाइस के बारे में बताऊं। मूल डाइस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए एक हमारा डाइस है, इस डाइस में, किसी भी डाइस में तीन सतह, किसी भी पासे की तीन सतह हमें दिखाई देते हैं। और जिस पासे की पूर्ण चित्र या किसी भी जिस चित्र का या जिस फिगर का हमें पूर्ण रूप से हम नहीं देख पाते उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर या त्रिविमी आकृति। तो आप समझ गए कि पासा एक कैसी आकृति है, तो त्रिविमी या थ्री डायमेंशनल आकृति है या फिगर है। इसके साथ साथ तो आप यहाँ पे एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं क्या, कि पासा एक त्रिविमी आकृति है। इसके साथ साथ एक पासे के
एक पासा में 6 सतह होते हैं। कितने? 6 सतह होते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं, या 6 पृष्ठ होते हैं, या 6 फलक होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं। तो इंग्लिश में हम इसी को सरफेस कहते हैं और हिंदी में सतह, पृष्ठ या फलक कह देते हैं, जिसमें कि 3 पृष्ठ, 3 फलक हमें दिखाई दे रहा होता है। जैसे कि ये क्या है? टॉप है। और ये क्या है? अगर हम कह दें फ्रंट है, फ्रंट है, फ्रंट है। ये क्या है? राइट है। तो आप ये कह सकते हैं टॉप का विपरीत क्या होगा? टॉप का अगर हम लोग टॉप की बात करें, टॉप का विपरीत, तो टॉप का विपरीत होगा बॉटम। टॉप का विपरीत क्या होगा? बॉटम होगा। टॉप का विपरीत बॉटम होगा। जैसे इस टॉप का एक सतह होगा जो इसके बॉटम में होगा, तो टॉप का विपरीत बॉटम, या टॉप का अपोजिट बॉटम। ऐसे ही इन फ्रंट का, इन फ्रंट भी बोल सकते हैं, सामने वाला। इन फ्रंट का अपोजिट क्या होगा? तो इन फ्रंट का अपोजिट होगा बैक। क्या होगा? बैक। इसका अपोजिट होगा बैक। इसके बाद अगर हम बात करें राइट का अपोजिट क्या होगा? तो राइट का अपोजिट लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। ये चीज आपको समझ होगी। टॉप का क्या होगा? टॉप का विपरीत बॉटम होता है, लेफ्ट का विपरीत राइट होता है, या राइट का विपरीत लेफ्ट होता है, इन फ्रंट का बैक होता है, बैक का इन फ्रंट होता है। ये चीजें आप समझ गए। ये है बेसिक डाइस के बेसिक्स। हम लोग समझ गए कि डाइस चैप्टर्स के बेसिक के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन सरफेस कॉमन, कि यहाँ हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वन सरफेस कॉमन से। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक डाइस में वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन। अब वन सरफेस कॉमन में क्या होता है? किसी डाइस में एक सतह क्या होगी? समान होगी, उसे हम कहेंगे वन सरफेस कॉमन, या एक सतह समान। जैसे कि अगर मैं दो डाइस बनाऊं, और इस पे ए से लेके एफ तक, क्योंकि किसी भी डाइस के कितने सतह होते हैं? तो किसी भी डाइस के 6 सतह होते हैं, या 6 फलक होते हैं, या 6 पृष्ठ होते हैं, या 6 सरफेस होते हैं। तो एक ही डाइस की 2 अलग अलग फिगर्स हैं। एक ही डाइस का 2 अलग अलग फिगर्स है। इसमें जो चीजें हमें दिख रही हैं ऐसे दिख रही हैं। मान लीजिए ए बी डी, यहां पे दिख रहा है डी ई एफ। अगर अब हम इसमें कहें, इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? पहले तो अब यहाँ हमारा क्या होगा? बी सी डी और ई होगा। तो हमारे 6 सतह हैं जो कि इस डाइस पे रखे गए हैं। ये 6 अल्फाबेट्स को इस डाइस में, इस 2 फिगर्स में रखा गया है। अब आप पहले यहाँ कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमें? तो डी डी हमारा क्या है? हम ये कह सकते हैं कि डी क्या है? डी कॉमन है। क्या है? डी कॉमन है। इसके बाद ये कितने हैं अल्फाबेट? 6 अल्फाबेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कितने दिख रहे हैं? 2 कॉमन हो गए। तो इस पूरे 6 सरफेस में 5 ही अल्फाबेट डाले गए। मतलब ये क्या होगा? यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसमें, तो 5 ही है। तो मतलब एक अल्फाबेट क्या है? हिडन है। एक अल्फाबेट हिडन है। उस हिडन अल्फाबेट को, वो कौन सा हिडन अल्फाबेट है? तो वो हिडन है सी। हिडन क्या है? सी। कॉमन क्या है? डी। तो यहाँ पे हिडन क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा सी। क्या है हमारा? हिडन सरफेस है। हिडन सरफेस है। अब कॉमन का अपोजिट हिडन होता है। कॉमन का अपोजिट हिडन होता है, या हिडन का अपोजिट कॉमन होता है।
हम ये कह सकते हैं कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होता है, या कॉमन सरफेस का विपरीत क्या होता है, तो हिडन होता है। हिडन सरफेस का विपरीत क्या होता है, कॉमन होता है। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, चाहे कॉमन का विपरीत हिडन, हिडन का विपरीत कॉमन। अब हमें ये पता चल गया सी डी का क्या है, विपरीत है। लेकिन अगर एग्जाम में हमसे ये पूछ लिया जाए कि ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, तो आप हम क्या बताएंगे ए का विपरीत क्या होगा। तो हमें करना ये होगा कि कॉमन से क्लॉकवाइज चलना होगा, कॉमन से क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज। मान लीजिए हमारा यहाँ क्या होता है 3, यहाँ हमारा होता है 3, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 12। तो अगर हमें क्लॉकवाइज चलना है तो हम 3 से 12 की तरफ चलेंगे या 3 से 6 की तरफ। तो हम चलेंगे 3 से 6 की तरफ चलेंगे, 3 से 6 की तरफ चलेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब घड़ी की दिशा में होगा। तो अब हमें क्या करना है, कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है। तो मतलब कॉमन से क्लॉकवाइज कहां तक, ए तक। तो हम लिख लेंगे बी, हम यहाँ पे लिख लेंगे बी, बी के बाद बी, बी के बाद ए, बी, बी और ए। फिर यहाँ कॉमन से डी ई एफ, डी ई एफ। तो कॉमन के नीचे कॉमन डी ई और यहाँ पे एफ। इसके बाद हमें पता है कि किसका, कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत होगा हिडन, इसका विपरीत होगा हिडन। सी, इसका विपरीत क्या होगा, हिडन होगा। डी का विपरीत हिडन, सी। बी का विपरीत ई, ई का विपरीत बी और ए का विपरीत एफ और एफ का विपरीत ए। तो हमें अब किसी का भी विपरीत पूछा जाए, किसी का भी अपोजिट पूछा जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, जो हमारा कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी ई, बी बी ए, बी बी ए, यहां से बी ई एफ, और जो कॉमन है उसका अपोजिट क्या होता है, हिडन। यहाँ कॉमन का अपोजिट हिडन हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं इसी पे बेस्ड पे। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें तो आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एक से लेकर इसमें 6 तक अंक रखे गए। तो क्या रखेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये निर्देश आपको हर समय एग्जाम में दिया होता है। अगर नहीं भी देना है, अगर अंक लिखा है तो आपको मान लेना है कि इसमें कितने अंक रखे गए होंगे, 6 अंक रखे गए होंगे। इसके बाद अगर मैं यहां पे रख दूं 1 2 4 6 4 6 4 4, यहाँ रखते हैं 2 4 6 5। ठीक, अब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या क्या है हमारे बीच में, तो हमें इजीली पता है हमें क्या करना है, पहले कॉमन ढूंढना है। वन सरफेस, तो एक ऐसा फिगर है वन सरफेस कॉमन। तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो कॉमन हो गया कौन, यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन है। लेकिन इसमें इस फिगर में कुछ हिडन भी होगा, क्योंकि यहाँ जब 2 कॉमन हो गए तो एक अंक ऐसा होगा जो कि इस फिगर में नहीं दिख रहा है, और वो जो नहीं दिख रहा वो क्या है, हिडन है। वो क्या है, तो वो है 3। 3 क्या है, हिडन है। तो हमें पता है कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। हिडन का विपरीत कॉमन, मतलब कि 2 क्या हो गया, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 3 होगा। एग्जैक्ट 2 का विपरीत 3 होगा, क्योंकि कॉमन का विपरीत हिडन होता है, हिडन का विपरीत कॉमन होता है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम तुरंत आंसर यहां कर सकते हैं विदाउट पेन कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो हम आसानी से क्या करना है, हमें कॉमन से क्लॉकवाइज घूमना है। तो 2 4 1, 2 4 1, यहां से 2 5 6, बस कॉमन का विपरीत हिडन। हिडन क्या है हमारा, हिडन है हमारा 3, और इसका विपरीत ये, और इसका विपरीत ये। मतलब अगर हमसे पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत होगा 4। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो वन सरफेस कॉमन आपको समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट, एकदम इजी है।
आप चाहें तो इसी फिगर्स में, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी में बस बता दूं इसी फिगर्स में, तब भी आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे अगर आपको रख दूं, रेड, व्हाइट, ब्लू, येलो, पिंक, ब्लैक। अब यहां पे मैं रख दूं रेड, ब्लैक, ब्लू, इसके बाद मैं यहां रख दूं रेड, पिंक, व्हाइट। अब इसमें आपको बताना है कि ब्लैक का अपोजिट क्या होगा। ब्लैक का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है कि ब्लैक का अपोजिट क्या होगा। ब्लैक का अपोजिट आपको बताना है, ब्लैक का अपोजिट आपको फाइंड करना है। ब्लैक का अपोजिट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या है कॉमन, कौन कौन सा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, रेड हमें दिख रहा है कॉमन है। कौन सा, रेड कॉमन है, रेड रेड। तो रेड कॉमन है तो कुछ ना कुछ हिडन भी होगा। तो हिडन क्या है, हिडन है येलो। येलो क्या है, हिडन है। और रेड क्या है, रेड है हमारा कॉमन। तो कॉमन का अपोजिट क्या होता है, कॉमन का अपोजिट हिडन होता है। हिडन का अपोजिट क्या होता है, कॉमन होता है। तो एक चीज अब हम लेकिन हमसे पूछा क्या है, ब्लैक का। अगर रेड या ब्लैक का पूछा होता तो हम आसानी से हमारा अब तक आंसर हो गया होता, बट वो अभी भी इतनी तेजी से आप आंसर ब्लैक का भी कर पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। जैसे अब रेड, रेड का ब्लैक, यहाँ पे रेड, रेड के बाद व्हाइट। तो हमें किसका ब्लैक का बताना है, तो ब्लैक का क्या होगा, ब्लैक का होगा व्हाइट, ब्लैक का होगा व्हाइट। जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं, रेड, रेड, ब्लैक, ब्लैक के बाद ब्लू, फिर यहाँ पे रेड, रेड का फिर बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद पिंक, क्या होगा पिंक। जैसे यहां से देखिए ब्लैक, ब्लू, फिर रेड, यहां से रेड, व्हाइट और पिंक। हमने क्या किया, रेड, ब्लू, रेड, ब्लू, सॉरी रेड, ब्लैक, सॉरी यहां से चलेंगे ना रेड से, ये वाला कहां से चलेंगे, रेड, ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लैक, ब्लू, और ये रेड, व्हाइट, पिंक। हमने लिख लिया। लेकिन हमें पता है कि रेड का क्या है, कॉमन है। तो कॉमन का विपरीत हिडन, और हिडन हमारा क्या है, हिडन हमारा है येलो। हमारा हिडन क्या है, येलो है। तो हमारा हिडन क्या हो गया, रेड का विपरीत क्या हो गया, येलो। व्हाइट का विपरीत ब्लैक, ब्लैक का विपरीत व्हाइट। तो हमसे पूछा गया ब्लैक का, तो यहाँ क्या होगा, ब्लैक का व्हाइट होगा। और ब्लू का भी पूछा जाता तो हम आसानी से आंसर कर सकते थे, ब्लू का पिंक और पिंक का ब्लू। चलिए दोस्तों, वन सरफेस कॉमन हमने देख लिया, हमने बेसिक पासा के बारे में देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, और वन सरफेस और टू सरफेस कॉमन में जब 2 डाइस से अधिक को आपको इससे 4 डाइस 5 डाइस दे दिया जाए, और उसमें से अगर आप पूछा जाता है कि हम क्वेश्चन कैसे आपसे आंसर, तो आप उसको कैसे हल करेंगे। कि अगर आपको 2 डाइस से अधिक डाइस दे दी जाए और उसमें आपको अपोजिट पूछा जाए, तो आप क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।